नमस्कार। 12 लग्नों की इस श्रृंखला में वृषभ लग्न के साथ साथ वृषभ राशि तथा सारे लग्न को कवर करने की हम कोशिश करेंगे, क्योंकि जब वृषभ राशि की चर्चा करते हैं तो लग्नों को हम भूल जाते हैं। लग्न को अगर हम इंक्लूड करेंगे तो उससे लाभ ये होगा, स्पेसिफिक आपको वो आंसर मिलेगा जो वो आप चाहते हो। वृषभ राशि है तो इसमें क्या है, आपकी कृत्तिका नक्षत्र 3 चरण, 4 चरण रोहिणी, 7 और 2 मृगशीर नक्षत्र के चरण होते हैं। तो वृषभ राशि पर 12 लग्नों की व्याख्या धीरे धीरे आराम से शांति से सुनिए आप। वृषभ राशि है तो उनकी युवावस्था में आते आते राहु की महादशा में होश संभालते हैं ज्यादातर लोग, क्योंकि कृत्तिका नक्षत्र में सूर्य की महादशा होती है, उसके बाद युवावस्था में राहु की महादशा आएगी। तो रोहिणी नक्षत्र वालों की भी युवा अवस्था में राहु की दशा ही रहती है, और मृगशीर नक्षत्र की भी युवा अवस्था में राहु, और जो थोड़े और बड़े होते हैं मृगशीर नक्षत्र वालों की युवा अवस्था में इस समय जो युवा अवस्था है 30 वर्ष के आसपास के लोग, उनकी अभी बृहस्पति की दशा चल रही है, जिनकी वृषभ राशि और मृगशीर नक्षत्र है उनका। तो आइए, वृषभ राशि हो और आपका मेष लग्न है तो आपके धन स्थान में चंद्रमा होता है, और आपके चतुर्थ भाव का स्वामी आपको धन, मान, सम्मान, प्रतिष्ठा, आपको माता का सुख भी प्रदान करता है। इसके साथ साथ आपके अंदर अच्छे संस्कार, अच्छी वाणी, आकर्षक व्यक्तित्व, उग्र स्वभाव भी और आक्रामक नेचर, अपने काम के प्रति आप इतने सजग और डेडिकेटेड, समर्पित रहते हैं। आपके जीवन में मान, सम्मान, प्रतिष्ठा तथा राहु की महादशा के बाद जो बृहस्पति की दशा आपका भाग्य उदय कराती है और विदेश यात्रा भेजती है, शनि की महादशा में आपका साम्राज्य का विस्तार होता है, आपके प्रभाव को बढ़ाता है, 2 तरह से ज्यादा सम्मान मिलता है आपको। क्यों? क्योंकि मेष लगन का 10th भाव और एकादश भाव धन देता है, और वृषभ राशि भी हो तो आपका चंद्र राशि से भी भाग्येश शनि ही होगा, भाग्य स्थान और 10th कर्म स्थान। इसीलिए आपके दोनों हाथों में लड्डू रहते हैं। मेष लगन वृष राशि की बात की मैंने। अब आइए वृषभ राशि और वृषभ लगन। तो वृषभ राशि हो और वृषभ ही लगन हो तो देखिए, 10th भाव और एकादश भाव तो बृहस्पति का हुआ, भाग्य स्थान और कर्म स्थान में आपकी युवावस्था में राहु की दशा शुभ फल देगी। बृहस्पति में कुछ कष्ट, अशांति और आशंकित रहता है व्यक्ति कि मेरा स्वास्थ्य कहीं खराब ना हो जाए, अनिष्ट की आशंकाओं से आशंकित। लेकिन उससे अधिक खुशी आपको इस बात की होनी चाहिए कि शनि की महादशा में आपका प्रभुत्व, प्रभाव, अधिकार चारों तरफ, यश, कीर्ति सब तरफ फैलती है। मिथुन लग्न और वृषभ राशि का जितना आदमी धन कमाता है सब खर्च होता है, और परोपकार में भी, यात्राओं में, दूसरों की भलाई में, संतान के लिए या अपने सुख के साधनों में धन लुटा देता है, क्योंकि ऐसा व्यक्ति निर्णय लेने की क्षमता में कंफ्यूज रहता है, कंफ्यूजन क्रिएट करता है। वृषभ राशि द्वादश भाव में होती है तथा मिथुन लगन होता है तो कंफ्यूजन की स्थिति, लेकिन शनि की महादशा और बृहस्पति इनके लिए शुभ फल प्रदान करती है। कर्क लगन और वृषभ राशि देखिए, वरदान बनता है चंद्रमा इनके लिए, क्योंकि ऐसा व्यक्ति शोभनीय, आदरणीय, बड़े बड़े अच्छे लक्षणों से युक्त तथा इनको जहां भी जाते हैं सम्मान प्राप्त करते हैं। पैसा, सोना, चांदी, हीरा मोती, धन, प्रतिष्ठा, वैभव, नौकरी
व्यापार चारों तरफ से जय जयकार, और संतान के लिए अत्यंत शुभ फल प्रदान करने वाला चंद्रमा पूर्ण दृष्टि से आपकी संतान को देखता है तथा आपका मंगल अगर शुभ है तो आपके बच्चे इंजीनियर, बड़े बड़े डॉक्टर, विदेशों में मान सम्मान प्राप्त करते हैं। और अगर आप खुद स्टूडेंट है, कर्क लगन और एकादश चंद्रमा है आपका, वृषभ राशि, रोहिणी मृगशीर नक्षत्र में आप पैदा हुए हैं या कृत्तिका में, तो आपको जीवन में यश, धन, सम्मान, प्रतिष्ठा, पैसे की कमी नहीं रहेगी। सिंह लगन वृषभ राशि, ऐसे व्यक्ति वकील, जज, कपड़े के व्यापारी, होटल तथा अनेक प्रकार से मान सम्मान जीवन में ऐसी ख्याति प्राप्त करते हैं, लेकिन कई मामलों में इनको पराजित भी होना पड़ता है। घरेलू अशांति, तनाव, देखिए कुछ चंद्रमा तो आपको नुकसान इसलिए नहीं देता क्योंकि चंद्रमा आपको विदेशों से या किसी अच्छी पद प्रतिष्ठा, मान सम्मान, जज, प्रोफेसर, वकील या बड़े उद्योगपति आप होंगे, बड़े पद पर काम करेंगे, किसी कंपनी में मैनेजर होंगे, अच्छी एजुकेशन। अगर बृहस्पति खराब है तो कुछ परिणाम अच्छे नहीं मिलते। लगन में राहु बैठा है तो दाम्पत्य जीवन एकदम कड़वाहट, उतार चढ़ाव, ये कुछ ऐसी बातें दिमाग में रहती हैं कि यार जिंदगी में सब कुछ सुख मिला लेकिन यहां आकर के हम मार खा गए। खैर, तो कन्या राशि की बात करेंगे। कन्या राशि शब्द का मतलब कन्या लगन है। यहाँ पर कन्या लग्न, नवम भाव में चंद्रमा, लाभ स्थान का स्वामी, भाग्य स्थान में बैठा, चारों तरफ से सुख। ऐसा व्यक्ति चलते चलते उसके पास फोन आ जाता है, जी आपका पेमेंट अभी आ रहा है, आपको इतना धन मिलेगा, आपको ये प्रतिष्ठा मिलेगी। घर बैठे ही सब सुख सुविधाओं का लाभ उसको मिलता है। ये ऐसे व्यक्ति बहुत धार्मिक भी होते हैं और हनुमान चालीसा में चौपाई आती है, सब सुख लहहि तुम्हारी सरना। ऐसे कन्या लग्न और वृषभ राशि वाले भगवान की शरण में जाते हैं तो सब सुख लहहि तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। भगवान हनुमान जी की कृपा भी रहती है इनके ऊपर, और या इष्ट देवता, कुल देवता जिनकी भी ये पूजा करते हैं वो उनको सब मान सम्मान, ज्ञान, बुद्धि, लक्ष्मी और सरस्वती इनके घर में विराजमान रहती है। तुला लग्न वृषभ राशि, अशांति, तनाव, चिंता पर कई प्रकार की परेशानी देने वाला ग्रह होता है, क्योंकि है तो आपकी वृषभ राशि। अभी 2-3 लग्नों का बहुत अच्छा फल बताया हमने, कन्या का और कर्क का, लेकिन तुला राशि में आते ही ये समस्या उत्पन्न हुई। ऐसे व्यक्ति इमोशनल, हाइपर सेंसिटिव और नेगेटिव थॉट्स, शक ज्यादा उत्पन्न होते हैं इनको। नकारात्मक सोच, इनको बहुत पॉजिटिव होना चाहिए। कफ एंड कोल्ड और पानी से खतरा इनको रहता है। अभी और पानी के खतरे वाले लगन और भी आएंगे, देखिए। धनु लगन और वृश्चिक लगन, वृषभ राशि, सप्तम चंद्रमा, मान सम्मान, प्रतिष्ठा तथा दाम्पत्य जीवन में अत्यंत कई प्रकार के सुख, पैसा, प्रॉपर्टी। लेकिन तुला लग्न और वृश्चिक लग्न के लिए शनि की दशा, बृहस्पति सब वरदान बनती है। कन्या लगन के लिए भी शुभ फल प्रदान करती है बृहस्पति की दशा, लेकिन शनि की दशा कन्या लगन के लिए अच्छी नहीं है, तुला लग्न के लिए वरदान है, वृश्चिक लगन के लिए भूमि, भवन, वाहन, सवारी, प्रॉपर्टी। आज की तारीख में जिनकी शनि की महादशा वृश्चिक लगन और वृषभ राशि वालों की चल रही है, वो अपने आप को सौभाग्यशाली समझे, क्योंकि अब इनके पास प्रॉपर्टी, पैसा, तरक्की, प्रमोशन, मान सम्मान सब कुछ मिलेगा। धनु लग्न वृषभ राशि, बहुत शत्रु होंगे लेकिन आपकी प्रतिष्ठा में कमी नहीं आएगी। दवाइयां चलती रहेंगी। शुगर की बीमारी होने की संभावना ऐसे लोगों को ज्यादा होती है, ज्यादा सोचते हैं, बहुत बड़े बड़े पद प्राप्त कर लेते हैं। क्लास 1 अफसर जितने भी होते हैं बहुत विचारशील होंगे, लेकिन चिंतन, मनन, आत्मचिंतन, आत्मविश्लेषण, आत्ममंथन, आत्मदर्शन सब करते हैं, लेकिन रोगों से पीड़ित हो जाते हैं।
तो ऐसे व्यक्तियों को मेडिटेशन करना चाहिए, क्योंकि इनकी राशि का स्वामी बृहस्पति है। बृहस्पति का अच्छा होना कुंडली में आवश्यक है, क्योंकि वृषभ राशि के लिए बृहस्पति की लग्न और बृहस्पति की राशियां उन स्थानों को अच्छा नहीं माना जाता है ज्योतिष शास्त्र में। मकर लग्न वृषभ राशि कितना सुंदर फल मिलता है। केंद्र का स्वामी चंद्रमा पंचम भाव में और इसके ऊपर बृहस्पति की दृष्टि हो तो अपार लाभ मिलता है, लेकिन 12वें भाव का स्वामी गुरु इनके लिए अच्छा फल प्रदान नहीं करता। युवावस्था में इनकी बृहस्पति की दशा रहती है राहु के बाद, लेकिन शनि की दशा में राजा महाराजाओं की तरह से सारे ही सुख प्राप्त कर लेते हैं। शनि कहीं भी बैठा हो, ये मुख्य न्यायाधीश की तरह से इनको बहुत अच्छे से हैंडल कर लेता है, मकर लग्न और वृषभ राशि को खास तौर से। इनके दाम्पत्य जीवन को अच्छा बनाने के लिए बृहस्पति और भी अधिक शुभ फल प्रदान करते हैं। शनि भी इनको अच्छा फल देता है, बशर्ते कि ये मांगलिक तो नहीं है या राहु केतु इनके दाम्पत्य जीवन को बाधा तो नहीं पहुंचा रहा है। कुंभ लगन और वृषभ राशि के लिए अच्छा सुंदर दर्शनीय मकान, इनकी गाड़ियां बहुत अच्छी अच्छी होती हैं। सुख वैभव इनके घर में चारों तरफ से आता है। जो लोग किसान हैं या कृषि फार्म है, उनके यहाँ गाय भैंस दूध देने वाले पशु बहुत होते हैं। जो उद्योगपति हैं उनके पशु कौन होंगे? BMW, स्कॉर्पियो, अच्छी अच्छी गाड़ियां, वैभव, और देखते ही बनता है, बाहर से ही लोग देखेंगे कि कोई बड़ा आदमी यहाँ इस मकान में रहता है। और शनि की महादशा में इनको विदेशों से पैसा मिलता है। और वृषभ राशि वालों के लिए अत्यंत सुखप्रद कई प्रकार के, देखिए बृहस्पति भी अच्छा लाभ देता है, धन स्थान लाभ स्थान का स्वामी, और चंद्रमा केवल इनको चतुर्थ भाव में बैठ करके अशांत मन, ये बोलते बहुत हैं और कड़क आवाज होती है, अपने प्रभाव से अपनी बात को मनवाने में बड़े निपुण माने जाते हैं। मीन लग्न और वृषभ राशि तीसरे भाव में चंद्रमा, इनका भाग्य स्थान को चंद्रमा पूर्ण दृष्टि से देखता है, और वो बात अलग है कि वहां नीच दृष्टि होगी, लेकिन मीन लग्न वाले इतने प्रभावशाली इसलिए हो जाते हैं क्योंकि इनका स्वामी है गुरु, और मंगल अगर कुंडली में ज्यादा अच्छा है तो सारे सुख वैभव तरक्की मान सम्मान देता है। लेकिन आज की डेट में अगर बात करें, वृषभ राशि भले ही है, एकादश भाव इनका मीन लग्न होगा, तो मीन लग्न है, लेकिन मीन लग्न पर इस समय राहु चल रहा है और द्वादश शनि, तो वृष राशि सुख का कारक है, लेकिन फिर भी 7.5 के कारण हमें ये विश्लेषण करना है कि ये राशि होने के बावजूद भी ये सुखी होनी चाहिए, लेकिन मीन लग्न होने से इस प्रकार की अशांति, अनियमितता, तनाव, चिंता, दाम्पत्य जीवन और बिजनेस में और लॉस और नौकरी में जो आप काम कर रहे हैं उसका क्रेडिट दूसरा लेता है, अशांत मन रहता है। ये विश्लेषण मैंने वृषभ राशि पर 12 लग्नों का जो किया है, इस पर मैं समझता हूं आप गंभीर चिंतन अवश्य करेंगे। इसके अनुसार आपकी राहु, बृहस्पति और शनि की जो महादशाओं का वर्णन और विश्लेषण किया गया उसके अनुसार ही फल प्राप्त होगा। इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।